SN1 रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के केस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट आर्डर। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास कार्बन है, काइरल कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसके साथ ये हमारे हैलोजन लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये ड्यूटेरियम लगा हुआ है। SN1 रिएक्शन क्या कहता है कि जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है और फर्स्ट स्टेप में ये हैलोजन निकल के चला जाता है। फर्स्ट स्टेप में ये हैलोजन यहाँ से निकल कर चला जाता है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में जब X लीव करके जाने ही वाला है, यहाँ पर X लीव करके जाने वाला है, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। हर स्टेप के लिए ट्रांजिशन स्टेट होती है। जितने स्टेप होंगे उतनी ट्रांजिशन स्टेट होगी। इसे हम अभी फर्दर एलेबोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हैलोजन लीव करके जाने ही वाला है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई। तो ट्रांजिशन स्टेट में जो हैलोजन होता है वो लीव करने की टेंडेंसी शो करता है। अब जब ये हैलोजन यहाँ से निकल गया, यहाँ से X माइनस के फॉर्म में ये हैलोजन यहाँ से निकल गया, लीविंग ग्रुप, और ये कार्बन sp3 था, अब यहाँ पर ये sp2 कार्बन में चेंज हो गया। sp2 कार्बन मीन्स ये प्लैनर मॉलिक्यूल में चेंज हो गया। तो ये प्लैनर कार्बन में चेंज हो गया। अब जब ये प्लैनर कार्बन में चेंज हो गया तो सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है। फास्ट स्टेप में जो भी चेंज होता है रिएक्शन में वो कंसिडरेबल नहीं होता है। जो स्लो स्टेप में चेंजेस होते हैं वो कंसिडरेबल होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग होते हैं। तो स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। SN1 ये बोलता है फर्स्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहाँ पर X जो लीविंग ग्रुप था X माइनस के फॉर्म में निकल गया। हमें यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट मिली। उसके बाद अब हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट मिल रहा है हमारा। तो ये फर्स्ट इंटरमीडिएट हमको मिला कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन में टेंडेंसी होती है रीअरेंज करने की। अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगा तो ये अपने आप को मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज कर लेगा। हमने कार्बोकैटायन में डिस्कशन करा इसका। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे बात डिपेंड करेगी कि ये रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा। बट इन नॉर्मल वे हम ये बोलेंगे कि कार्बोकैटायन रीअरेंज करने की कैपेबिलिटी होती है, और अगर ये कम स्टेबल होगा तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये प्लैनर हो गया है। प्लैनर हो गया है तो यहाँ पर प्लैनर होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। अब जब सेकेंड स्टेप हो गया तो उस स्टेप के लिए यहाँ पर हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जब इसको अप्रोच करता है तो ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है कार्बन के ऊपर और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये हमारा बनता है ट्रांजिशन स्टेट 2। अब ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और जो प्रोडक्ट हमारे फॉर्म होता है
ये हमें मिलता है यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर। तो SN1 रिएक्शन ये बोलता है कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो होती है, फर्स्ट स्टेप वो स्लो स्टेप होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता है दोनों साइड से अटैक करता है, क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट है वो कार्बोकैटायन है। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमें मिला वो रेसमिक मिला। अभी इसका हम आगे डिस्कशन करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो बहुत शॉर्ट लाइव्ड होती है। ट्रांजिशन स्टेट बहुत शॉर्ट लाइव्ड होती है, इंटरमीडिएट की लाइफ मोर होती है, इंटरमीडिएट की लाइफ स्पैन ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है। इंटरमीडिएट को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इंटरमीडिएट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट होती है शॉर्ट लाइव्ड होती है, लेस स्टेबल होती है, कांट बी डिटेक्टेबल नहीं होती है, इसे अपन गेस करते हैं हमेशा। ट्रांजिशन स्टेट का फंडा समझने के लिए हम समझते हैं, अगर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, तो यहाँ पर हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अगर सिंगल स्टेप में हो रहा है तो हमें ट्रांजिशन स्टेट 1 मिलेगी। अगर हमें रिएक्शन प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है और कई स्टेप में हो रहा है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो बीच में हमें इंटरमीडिएट मिलेगा और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, देन सेकंड ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। अब इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एल्काइल हैलाइड के केस में ही रिएक्टेंट लिया, हमें इंटरमीडिएट मिला, वो इंटरमीडिएट हमारा कार्बोकैटायन था। अब वो कार्बोकैटायन में भी पॉसिबल वो कम स्टेबल हो, तो वो क्या करेगा, अपने आप को अब रीअरेंज करेगा और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चेंज करेगा। जब मोर कार्बोकैटायन में चेंज करेगा तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारी एक ट्रांजिशन स्टेट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि कार्बोकैटायन ने एक रीअरेंजमेंट किया है। अब फर्दर अगर हमारे पास साइक्लिक सिस्टम है और साइकिल में कोई एक्सपेंशन होना है, कोई भी रीअरेंजमेंट और होना है स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे वो स्टेप्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है, तो वहाँ पर सिंगल ट्रांजिशन स्टेट होगा। इसे समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चंस अच्छे आते हैं एम्स में हैं या नीट में, वो इस तरह के आते हैं, डायग्राम में आपको ग्राफ दे देगा और वहाँ पे चेकआउट कराएगा कि रीअरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप रिएक्शन में ये फाइंड आउट करें। तो जब सिंगल स्टेप में तो ट्रांजिशन स्टेट 1, जितने स्टेप होंगे उतने ट्रांजिशन स्टेट होंगे, जितने स्टेप उतने ट्रांजिशन स्टेट, और हमेशा इंटरमीडिएट 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में होगा। SN1 रिएक्शन ये बोलता है कि फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप जिसमें न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा होता है वो फास्ट स्टेप होता है, और फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल की नेचर पर SN1 रिएक्शन ऑफ द एल्काइल हैलाइड डिपेंड नहीं करता है। इसे अगर हम लोग समझें कि फर्स्ट स्टेप पे कर रहा है, सेकेंड पे नहीं कर रहा है, तो इसे हम समझें कि अगर हमारे पास एक ग्लास बल्ब हमने यहाँ पर लिया फर्स्ट एंड ग्लास बल्ब सेकेंड, हमने यहाँ पर इसे सैंड भर रखी है इसके अंदर, और हमें करना क्या है कि हम इस सैंड को नीचे ट्रे में हमें पहुँचाना है। तो फर्स्ट बल्ब को वॉच आउट करें और सेकेंड को वॉच आउट करें, तो ऊपर से नीचे आने में जो रेट को डिटरमाइन करेगा वो फैक्टर होगा फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जो जॉइंट पॉइंट है, यानी फर्स्ट का जो ये रीज़न है ये डिटरमाइन करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है ये बहुत फास्ट होगा। यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं सिस्टम में, फास्ट सिस्टम होगा,
ऊपर से सैंड गिरा डायरेक्ट रे में, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये सिस्टम स्लो होगा क्योंकि यहाँ पर पैसेज छोटा है। तो हम ये बोलेंगे रेट डिटरमाइंड फर्स्ट स्टेप पे कर रहा है, सेकेंड स्टेप पे नहीं कर रहा है। सेकेंड स्टेप फास्ट होती है, अगर हम इसमें सेकेंड स्टेप में थोड़ी सी सैंड बाहर से सिस्टम में डाल दें तो फिर वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगी। बहुत फास्ट हो रहा है तो उससे कोई सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग इस बल्ब के सिस्टम में ये वॉच आउट करें, सैंड का जो रेट है ऊपर से नीचे गिरने का वो फर्स्ट बल्ब के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सेकेंड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इसी तरह SN1 रिएक्शन जो होती है उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप होती है वो स्लो होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और सेकेंड स्टेप जो होती है वो फास्ट स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस्ड होता है और फास्ट स्टेप होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर पॉइंट आउट करें कि फर्स्ट स्टेप जो है स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ पर जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव करने की टेंडेंसी शो करता है, जो लीविंग ग्रुप होता है वो लीव करने की टेंडेंसी शो करता है। इंटरमीडिएट हमारा जो होता है वो कार्बोकैटायन होता है और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट की कैपेबिलिटी होती है और ये डिपेंड करता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। सेकेंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बोथ साइड से अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड स्टेप में, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सेकेंड स्टेप फास्ट स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल को अगर हम यहाँ पर देखें तो न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेप में यहाँ पर आ रहा है, फास्ट स्टेप में अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल डजेंट अफेक्ट द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें SN1 की केस में, तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और रेट अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा तो यहाँ KRX ये हमें हो जाएगा, ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। और रेट एक्सप्रेशन ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली स्टेबलाइज्ड इक्वेशन होएगी। जैसे कि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में करते थे कि फर्स्ट को कांस्टेंट कर देते थे, सेकेंड को चेंज करते थे, फिर फर्स्ट को चेंज करते हैं, सेकेंड को वैरी कराते हैं, फिर थर्ड के डाटा को चेक करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं। तो जो रेट डिपेंड कर रही होती है कंसंट्रेशन की पावर्स पर, उन पावर का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के ऊपर, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आती है यहाँ पर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को अगर हम चेकआउट करें तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन RDS, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन RDS। और हमने देखा कि SN1 में फर्स्ट स्टेप RDS है और फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज़ 1 आल्सो।
कार्बोकैटायन था हमारा वो प्लानर है, तो न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रंट एंड बैक साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो हम इन जनरल बोलते हैं कि रैसमिक मिक्सचर मिलता है, इक्वी मॉलिकुलर मिक्सचर मिलता है। बट होता क्या है कि जब फ्रंट साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, रिपल्शन काम करता है, रिपल्शन का फैक्टर काम करता है, तो जो हमारा फ्रंट साइड के अटैक करने से बन रहा होता है प्रोडक्ट, वो कम बनता है। इसको समझने के लिए हम लोग इस इक्वेशन को चेकआउट करते हैं कि जब फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिएक्टेंट से सेम है। तो जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो ये बता रही है कि जैसा रिएक्टेंट था वैसा ही प्रोडक्ट है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे रिटेंशन, और ये हो जाएगा रिटेंशन प्रोडक्ट। और इसे बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि बैक साइड से अटैक करा है, तो इसे बोलेंगे इन्वर्जन। तो ये इन्वर्जन प्रोडक्ट हो गया। तो इन प्रैक्टिकल इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिटेंशन प्रोडक्ट से, बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन द लीविंग ग्रुप एंड न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ सेकेंड में इन्वर्जन के केस में बैक साइड से अटैक होता है तो रिपल्शन का फैक्टर काम नहीं करता, तो हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट ज़्यादा होता है रिटेंशन से। लेकिन इन जनरल ये बोल देते हैं कि इक्विमोलिकुलर मिक्सचर बनेगा और रैसमिक मिक्सचर बनेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट का जो फंडा हमने डिस्कस करा है उसे अच्छे से समझेंगे। पोटेंशियल डायग्राम को चेक कर रहे हैं हम किसी भी रिएक्शन के लिए, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम क्या कह रहा है, अगर कोई रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है विदाउट इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होगी और उसको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में एक एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे पर लेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है विदाउट इंटरमीडिएट तो सिर्फ सिंगल ट्रांजिशन स्टेट मिलती है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। अब रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है विदाउट इंटरमीडिएट तो वंस ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और बीच में इंटरमीडिएट है, जैसा कि हमने SN1 रिएक्शन में देखा, तो इंटरमीडिएट से पहले ट्रांजिशन स्टेट होगी और इंटरमीडिएट के बाद ट्रांजिशन स्टेट होगी। तो हर इंटरमीडिएट दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच में होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है, नंबर ऑफ पीक इन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसे फर्दर हम समझते हैं। अगर एल्काइल हैलाइड के केस में SN1 रिएक्शन के लिए कोई रिएक्शन हमारे पास है, ये मॉलिक्यूल है, न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनेगी और लीविंग ग्रुप यहाँ से कम्प्लीटली निकल गया, हमें मिल गया कार्बोकैटायन
और कार्बोकैटायन से फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा और हमें बन गया प्रोडक्ट, रेसमिक मिक्सचर बन गया। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के ऊपर अगर इसको हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी और इधर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, एल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमने ले लिया और प्रोडक्ट बन गया RNU। अब इस रिएक्शन में दो ट्रांजिशन स्टेट हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट जब इसके अंदर से लिविंग ग्रुप जा रहा होगा, सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब दो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है तो जो यहाँ पर जो दो पीक दिख रही हैं, ट्रांजिशन स्टेट 1 और ये ट्रांजिशन स्टेट 2 को शो करेगा। और जो ये डिप यहाँ पर दिख रहा है ये इंटरमीडिएट को शो कर रहा है। अगर हम इन पीक्स को एलैबोरेट करें तो यहाँ पर हम देखते हैं पीक ऊपर है, ये नीचे है। ये एनर्जी डिप दिख रहा है। ये एनर्जी डिप इस चीज़ को कंक्लूड करता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा है, मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट की एनर्जी ज़्यादा है ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड से, तो मींस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो कंक्लूज़न इतना ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ पीक ट्रांजिशन स्टेट को शो करेगा पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में। अब इसे हम लोग फर्दर समझते हैं। अब जितने ट्रांजिशन स्टेट्स बढ़ते जाएंगे उतनी पीक बढ़ती जाएंगी। हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, ब्रोमो यहाँ पर लगा हुआ है। डाइल्यूट एल्काली हमने ले लिया। डाइल्यूट एल्काली मीन्स बहुत वीक ले लिया हमने एल्काली। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम एल्काइल हैलाइड के लिए। फर्स्ट स्टेप स्लो रिएक्शन होगा, RDS होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहाँ से Br- निकल जाएगा और Br- जब यहाँ से निकले, जब Br- यहाँ से निकलने ही वाला होगा तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ये यहाँ पर CH2 है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट, और ये होगी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद हमें यहाँ पर मिल जाएगा कार्बोकैटायन और यहाँ से Br- निकल जाएगा। अब इस कार्बोकैटायन को हम चेक करेंगे और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। अब जब रीअरेंजमेंट होगा, और ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है ये फास्ट स्टेप में हो रहा है, तो जो रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट में हमारे पास आ जाएगा ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। तो H- शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया इंटरमीडिएट सेकेंड। अब ये इंटरमीडिएट सेकेंड कार्बोकैटायन फर्स्ट से ज़्यादा स्टेबल है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगी हमको ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बार हमारा कार्बोकैटायन रीअरेंज हो रहा है
तो अब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में हमारे पास जो पीक होंगी वो 3 पीक्स होंगी। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर हमारी बन रही है, डाइल्यूट एल्काली के साथ Br माइनस निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में OH माइनस अटैक करेगा, उससे पहले कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनेगी। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन में चेंज हो जाएगा और हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट थर्ड मिलेगी, जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज, कार्बोकैटायन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो पीक्स हैं ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, ट्रांजिशन स्टेट थर्ड को शो कर रही है। और जो ये एनर्जी डिप है ये इंटरमीडिएट 1 को और ये इंटरमीडिएट 2 को शो कर रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट के बीच में जो ये एनर्जी डिप है ये बता रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और यहाँ पर ग्राफ में ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का कोऑर्डिनेट है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट है। और ये हमारे पास एल्किल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल और ये। अब अगर हमारे पास कोई रिंग होगा, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई रिंग है और रिंग के बाहर कार्बन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, रिंग के बाहर कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग एक्सपैंड हो रही है। अगर रिंग एक्सपैंड हो रही है तो रिंग एक्सपेंशन में यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट फिर बनेगा, फिर कार्बोकैटायन जो हमारे पास है वो रीअरेंज होगा। तो यहाँ पर अगर जो एक्सपैंड होगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, फिर जो कार्बोकैटायन है वो रीअरेंज अगर होगा तो यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारा फिर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और एक ऑलरेडी जब लीविंग ग्रुप निकल रहा होगा तो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। तो जितने स्टेप्स इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज करती जाएंगी और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में उतने पीक्स हमें ज़्यादा दिखाने होंगे। तो इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये ग्राफ देगा और ग्राफ से आपको ये गेस करना होगा कि रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसके अंदर रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है। SN1 रिएक्शन में फर्स्ट इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन, तो उसके रीअरेंजमेंट के लिए हमने कार्बोकैटायन टॉपिक पूरा करवाया है। यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन की हम लोग बात कर लेते हैं तो रीअरेंजमेंट जो होता है फास्ट स्टेप में भी होता है और स्लो स्टेप में भी होता है। जो स्लो स्टेप में होता है उसमें माइग्रेटरी ऑर्डर का जो एप्टीट्यूड होता है वो फॉलो होता है। जो कार्बोकैटायन के केस में जो ग्रुप्स का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है वो जब अरेंजमेंट जो होता है कार्बोकैटायन में स्लो स्टेप में होता है तो वो फॉलो होता है। अगर फास्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो नहीं होता। अब अगर फास्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो फास्ट स्टेप में जो रीअरेंजमेंट हो रहा होता है वो इसलिए हो रहा होता है कि या तो रिजल्टिंग कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो जाए, इसलिए वो रीअरेंजमेंट हो रहा होता है फास्ट स्टेप में, या तो वो रीअरेंजमेंट इसलिए हो रहा होता है कि जो ग्रुप्स होते हैं उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है और माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर। स्लो स्टेप में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर फॉलो होगा, फास्ट स्टेप में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर फॉलो नहीं होगा।
फास्ट स्टेप में अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो रहा है तो या तो इसलिए हो रहा होगा कि रिजल्टिंग कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए, या तो इसलिए हो रहा होगा कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप का ज़्यादा है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट स्टेप जहाँ पर हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज़ द स्लो स्टेप और स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो कार्बोकैटायन जहाँ पर बन रहा होता है वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें जज करना है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हमें जज करना है SN1 के केस में, तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मीन्स अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हो और हमें ये देखना है कि गिवन कंपाउंड, गिवन स्पीसीज SN1 जल्दी दे देगी या स्लो दे देगी, तो उसके ऑर्डर के लिए हमें कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना होगा। अब एक बार थोड़ा हम लोग समराइज कर लेते हैं SN1 ऑफ एल्काइल हैलाइड के लिए। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है। फर्स्ट स्टेप में जो एल्किल हैलाइड है इसका X माइनस निकल जाता है और यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। सेकेंड स्टेप फास्ट होता है। इस फास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का जो नेचर और कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि फास्ट स्टेप में इंट्रोडक्शन होता है न्यूक्लियोफाइल का। और इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच में अगर हम देखेंगे तो ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो हम जज करते हैं, इंटरमीडिएट की स्टडी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट हाईली स्टेबल होता है विथ कंपैरिजन टू ट्रांजिशन स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीक। कोई भी इंटरमीडिएट अगर होगा तो वो 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में होता है। और कार्बोकैटायन का जो रीअरेंजमेंट होता है वो या तो स्टेबिलिटी के लिए होता है कि कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल हो जाए, या तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ ग्रुप की वजह से होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हायर स्टेबिलिटी के लिए होता है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट या तो हायर स्टेबिलिटी के लिए हो रहा होगा या तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप का हो रहा होता है। और हायर स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के लिए हो रहा है, ये हमने कार्बोकैटायन में डिस्कस करा है। इसे फिर रिवाइज हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट इसकी हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा।